अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। आज चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आपको बताते हैं आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस तरफ देखिए, यहाँ पे हमने नमक रखा है हाफ़ टी स्पून के बराबर, साथ में सफ़ेद मिर्च वो भी हाफ़ टी स्पून के बराबर, साथ में 2 अदद अंडे इस्तेमाल करेंगे। इनकी जर्दी हम निकाल लेंगे, वाइट वाला हिस्सा यूज़ करेंगे। इस तरफ कॉर्नफ्लोर है, वो हमने 3 टेबलस्पून के बराबर रखा है। चिकन हमने रखा है 300 ग्राम के बराबर। इस तरफ 2 पीस हमने जो है कॉर्न के रखे हैं, जिनके दाने निकाल के उबाल लेंगे। और यहाँ पर हमने एक जो है हरा प्याज रखा है। तो सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है और उसके अंदर आपने 1 लीटर के बराबर तकरीबन पानी डाल लेना है। पानी डाल के आपने उसके अंदर जो चिकन रखा है वो डालना है। और याद रखिए, चिकन आपने यहाँ पे बोनलेस लेना है, यानी बगैर हड्डी वाला लेना है। जैसे ही आप देखेंगे कि पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है और आपका जो चिकन है वो रेडी हो चुका है, पक चुका है, आप उसे निकाल लीजिए। 1-2 पीस आप निकाल के चेक करें ताकि आपको पता चल जाए मज़ीद इसे पकाने की ज़रूरत है या नहीं। उसके बाद आप इसको डिश आउट कर लेंगे और जो पानी पीछे रह जाएगा जिसमें हमने चिकन को उबाला था उसको आपने निकाल के रख लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। सिंपल सी रेसिपी है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हेल्दी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की और कमाल की रेसिपी आपकी बनेगी। तो अभी देखिए, हमने यहाँ पे पानी जो है वो डाल दिया है। पानी को आपने फ़िल्टर कर लेना है। ये वही पानी है जिसके अंदर हमने चिकन को डाल के उबाला था। अब आपने चिकन को निकाल के इस तरह से उसके छोटे पीसेस बना लेने हैं, उसके रेशे बना लेने हैं, ताकि सूप में डाल के जो है इसको मज़ीद पकाते हुए आपको आसानी होगी और सूप आपका अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो रेशे बनाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से आपको जो है वो चिकन नज़र आएगा। इसी तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। अब आपने जो कॉर्न के दाने रखे थे उनको हमने उबाल लिया है और उबालने के बाद आपने ये देखिए यहाँ पे 1 कप जो है यहाँ पे डाल दिया है ब्लेंडर के अंदर। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बन जाएगा। तो याद रखिए, कॉर्न के जो दाने हमने रखे थे निकाल के उनको हमने बॉयल करके साइड पे रख लिया था। अभी हमने थोड़े से दाने यानी 1 कप के बराबर दाने ब्लेंडर के अंदर डाले हैं, थोड़ा सा पानी डाला है और इसका एक पेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। वो पेस्ट हम बाद में यूज़ करेंगे। तो दोबारा से हमने वो जो पानी था यहाँ पे जिसको हमने बॉयल करके रेडी किया था वो यहाँ पे डाल दिया है। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो है देसी घी डाल लेना है। तो आपने देखा, हमने जो बॉयल किए थे दाने कॉर्न के, उनको भी पहले उनका पेस्ट बना के पेस्ट भी यूज़ करना है। और उसके साथ साथ याद रखिएगा, जो बॉयल दाने हमने रखे हैं वो दाने भी हमने यूज़ करने हैं। तो अभी हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जो है यहाँ पे देसी घी डाल दिया है और 1 कप के बराबर आपने यहाँ पे कॉर्न के दाने डालने हैं। और साथ में जो है हमने जो चिकन रेडी करके रखा है, जिसके रेशे बना के रखे हैं, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। अभी कॉर्न वाला जो पेस्ट है वो भी इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। उससे पहले हमने ये देखिए सफ़ेद मिर्च ऐड की है, साथ में नमक ऐड किया है। आप नमक और मिर्ची जो है वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जितना आपको नमकीन पसंद है उसी हिसाब से आप नमक जो है वो डाल लीजिए। तो रेसिपी हमारी यहाँ पे पक रही है। कुछ ही देर में जैसे ही अच्छे से इसके अंदर गाढ़ापन आ जाएगा, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल डाला है, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, यानी 1 जो है टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल इसके अंदर डाला है। और अभी हम जो है पेस्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉर्न वाला जो पेस्ट हम रेडी करेंगे, दाने जो हमने डाले थे ब्लेंडर में, हमने पेस्ट रेडी किया था, उसके आपने 3 चम्मच लेने हैं। तो 3 चम्मच वो हमने यहाँ पे डाल दिए थे। उसके साथ साथ हमारे पास जो सादा कॉर्नफ्लोर पड़ा था, जिसको हमने पानी में डाल के मिक्स किया था, वो भी हमने 3 टेबलस्पून इसके अंदर रेसिपी के ऐड कर दिया है। और अंडा भी हमने सफ़ेदी निकाल के जो था, उसकी जो जर्दी वाला हिस्सा था वो हमने निकाल दिया था, सफ़ेदी वाला यूज़ कर दिया था। तो ये है हमारी आज की मज़ेदार कॉर्न सूप की रेसिपी। जैसे ही इसमें अच्छे से गाढ़ापन आएगा, आप इसको डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे।